एक नए चैप्टर की ओर। इसमें जो चैप्टर है प्रेस के बारे में, कि जो प्रेस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि ना भारतीय प्रेस के बारे में देखें कि भारतीय प्रेस का सिचुएशन क्या चल रही है ना। तो भारतीय प्रेस का विकास, यानी भारतीय प्रेस का विकास किस तरीके से हुआ, इन चीज़ों को हम लोग जो है अभी देखने वाले हैं। भारतीय प्रेस का जब विकास किस तरीके से हुआ, इनको अभी हम जो है इन चीज़ों को देखने वाले हैं। फिर एक चलते हैं नए क्लास में। भारतीय प्रेस का प्रारंभ जो हुआ था वो 1556 ईस्वी हुआ था। जो भारतीय प्रेस का प्रारंभ देखा जाए तो भारतीय प्रेस का जो प्रारंभ है वो 1556 ईस्वी में हुआ था। भारतीय प्रेस का जो स्टार्टिंग हुआ था वो 1556 में हुआ था। पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, पुर्तगालियों ने गोवा से किया था। भारतीय प्रेस का जो स्टार्टिंग किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था 1556 में गोवा से किया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी 1684 में मुंबई में अपना जो पहला प्रिंटिंग प्रेस खुला था। तो पहला प्रिंटिंग प्रेस कब खोला गया था, तो 1684 में। किसने किया, तो मुंबई में किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी 1684 में सबसे पहली बार जो है मुंबई में पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया। 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की, 1700 जो है अगर देखा जाए 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा क्या किया गया, भारत का पहला अखबार द बंगाल गजट या फिर अगर देखा जाए द कलकत्ता जनरल एडवर्ड स्टाइजर के नाम से प्रकाशित किया गया। तो बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित किया गया हिक्की के द्वारा 1780 ईस्वी में, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। इसके अलावा देखा जाए तो 1780 ईस्वी में ही प्रकाशित किया गया इंडिया गजट, यानी दूसरा भारतीय पत्र था। दूसरा भारतीय पत्र नाम लिया जाए तो इंडिया गजट को प्रकाशित किया गया। और सर्वप्रथम प्रेस सेंसर लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में सबसे पहले सेंसरशिप लगाया। पहली बार क्या किया गया, उस समय सेंसरशिप लगाया गया। तो सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लगाया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1799 में किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र जो बंगाल गजट था, तो पहली बार जो था वो बंगाल गजट पहली पत्र था। और जिसका देखा जाए तो प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। जिसका प्रकाशन किसने किया था, गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। जबकि हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र जिसका नाम था मॉडर्न था, जिसका प्रकाशन 1826 ईस्वी में कलकत्ता में जुगल किशोर ने किया था। इसका प्रकाशन जो है कलकत्ता में जुगल किशोर ने किया था। ठीक है, इस चीजों को अगर देखिएगा तो ये सब चीजें उस समय जो प्रकाशन वगैरह किया गया। और भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का जनक अगर देखा जाएगा तो भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय अगर दिया जाए तो राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। भारत में जो प्रेस के स्थापना का श्रेय अगर दिया जाता है तो राजा राम मोहन राय को दिया जाता है, जिन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। इसका नाम था संवाद कौमुदी। इसका नाम क्या था, संवाद कौमुदी। कब किया था, 1881 ईस्वी में। कब किया था, 1881 ईस्वी में। और अगर देखा जाए फारसी भाषा में विरातुल अखबार 1822 ईस्वी में तथा अंग्रेजी भाषा में बहावलकर 1822 में प्रकाशन किया गया। तो विरातुल अखबार का नाम था, फारसी भाषा में लिखा गया था। राजा राम मोहन राय सामाजिक और धार्मिक विचारों के विरोध में थे। वो सामाजिक तथा देखा जाए तो वो धार्मिक विचारों को विरोध में थे। जो राजा राम मोहन राय थे वो सामाजिक और धार्मिक विचारधारा के विरोध में थे। 1822 ईस्वी का अगर बात किया जाए, 1822 की बात किया जाए तो समाचार पत्र जो है चंद्रिका का प्रकाशन नवाबी चंद बंदोपाध्याय द्वारा कोलकाता से किया गया था। तथा मुंबई में 1822 ईस्वी में गुजराती भाषा में दैनिक समाचार पत्र देखा जाए तो फॉर्चून से प्रकाशित किया। 1851 ईस्वी में
हिंदुस्तान की तथा एडवोकेट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान तथा एडवोकेट ऑफ इंडिया का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया। तो एडवोकेट ऑफ इंडिया का प्रकाशन किसने किया? दादा भाई नौरोजी। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और आगे अगर देखा जाए तो 1853 ईस्वी में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पेट्रियट का प्रकाशन किया। किसने किया? हिंदू पेट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किया था कोलकाता में इसका प्रकाशन। इसके अलावा आगे देखा जाए तो इसके अलावा क्या क्या है कि गणेश शंकर विद्यार्थी, क्या नाम है? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजनौरिया आंदोलन पूरे भारत में चर्चा का विषय बना था। इनके अलावा देखा जाए क्रिस्टोफर दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो भारतीय पत्रकारिता का समाचार पत्र कहा जाता है वो क्रिस्टोफर दास पाल को कहा जाता है। यह हरिश्चंद्र मुखर्जी के मृत्यु के बाद पत्रिका हिंदू पेट्रियट को संपादन किए थे। और अनुज्ञप्ति नियम क्या है? 1823 का देखेंगे। अनुज्ञप्ति नियम का 1823 स्वीकार रेगुलेशन ऑफ 1823। यह अधिनियम कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडवर्ड्स द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था? जॉन एडवर्ड्स के द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत मुद्रण तथा प्रकाशन को प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? लाइसेंस लेना पड़ता था। यानी कि इसमें अगर देखा जाए कि प्रिंटिंग प्रेस करना है तो प्रिंटिंग प्रेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब जाके प्रिंटिंग प्रेस होगा, वरना प्रेस नहीं हो सकता। यानी अंग्रेजों से हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा कि हम अखबार को छपाए या नहीं छपाए। वो इजाजत देगा छापने के लिए तो छापेंगे, नहीं तो नहीं छापेंगे। तो यह अधिनियम कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडवर्ड्स द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत मुद्रा तथा प्रकाशन को प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। इस अधिनियम के तहत 1827 ईस्वी में मिरातुल अखबार को प्रतिबंध कर दिया गया था। तो 1827 ईस्वी में क्या किया गया था? मिरातुल अखबार को बंद कर दिया गया था। 1827 में जो मिरातुल अखबार आया था उन मिरातुल अखबार को क्या कर दिया? इन्होंने बंद कर दिया। और इसके बाद देखेंगे कि प्रतिबंधित करने के बाद जो है क्या होता है, इसे बंद करने के बाद क्या होता है। उसके बाद आ गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। टाइम याद रहेगा तो प्रेस का चैप्टर उसमें भी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में अच्छा से बताया गया है। प्रेस के बारे में अच्छा से क्वेश्चन काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इतिहास के 8वां चैप्टर देखा जाए तो भारत जो 10th क्लास में हिस्ट्री है उस हिस्ट्री में इसमें देखा जाए तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिंटन ने भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला नियम लाया। क्या लाया? भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला नियम लाया। कब लाया? 1873 में। 1873 में भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला नियम लाया। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लागू कर दिया गया। और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला, इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। तो किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है? इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कहा जाता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कहा जाता है। ठीक है, ये चीज कहा जाता है। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वो किसी भी भारतीय भाषा को समाचार पत्र के से वर्ड पेपर या पर हस्ताक्षर करा ले। जो वर्ड पेपर आता था उस वर्ड पेपर पे क्या करना पड़ता था? सिग्नेचर करना पड़ता था, हस्ताक्षर करना पड़ता था। और देखा जाए ठीक ना कि वो कहीं कोई भी सामग्री नहीं थी ठीक ना कि प्रकाशित करने के लिए जो सरकार विरोधी हो, तो वो सरकार विरोधी अगर कोई ऐसा शब्द या कुछ ऐसा बात
कि इसके तहत जो भी अखबार छापेगा इस अखबार में वो जांच करेगा कि किस तरीके से गलत है कि सही है, ठीक है। अगर सही है तो ठीक है छपाएगा, अगर उसमें से अंग्रेज को लगता है तो थोड़ा सा भी गलती है, इसमें मेरे बात को लेकर विरोध किया तो उस बात को क्या काट देगा, ठीक है, यदि उसका राय को नहीं होता। तो ये चीजें उसका विरोध वगैरह यह भारतीय भाषाओं में छापे जाने वाले अखबारों पर लागू होता था। ये खास तौर से अगर देखा जाए तो भारतीय भाषा पर छापने वाले अखबार पर लागू होता था। जो भारतीय भाषा पर छपाया उसमें चेक होता था कि अंग्रेज के खिलाफ में विरोध में लिखा है कि सपोर्ट में लिखा है। अगर विरोध में लिखा तो उसको काट दिया जाए, सपोर्ट में लिखा तो उसको कर दिया जाए। ये चीज था। इसके तहत जो है अखबार छापने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर कोई व्यक्ति अखबार छाप रहा है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उससे अनुमति लेना पड़ेगा, उससे इजाजत लेना पड़ेगा कि हम छाप रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? तो वो पहले चेक करेगा, देखेगा कि सही है कि गलत है। अगर सही है तो बोला छापो, गलत है बोलेगा नहीं छापो। समझ में ये चीजें करना पड़ता, अनुमति लेना पड़ता था, ऑर्डर लेना पड़ता था। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाला प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। तो पत्रकारिता के लिए सबसे पहले वाला को सजा पाता था वही बाल गंगाधर तिलक था। यही बाल गंगाधर तिलक सबसे पहली बार का सजा काटे थे पत्रकारिता के लिए। तो पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाला तो भारतीय कौन था, उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। क्या था? बाल गंगाधर तिलक थे, जो पहली बार सजा वगैरह भी काटते। इसके बाद अगर देखा जाए तो इस अधिनियम के तहत ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्या नाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका शोध प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया था, पत्रकारिता लाता, उन पत्रकारिता पर उनके उस पर न्यूज पर क्या किया था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, रोक लगा दिया था, ठीक अंग्रेजों ने। और वर्णन पिलर एक से बचने के लिए सुशील कुमार घोष, बहुत बार पूछ रहा है, सुशील कुमार घोष और मोती लाल घोष, सुशील कुमार घोष और मोती लाल घोष ने अपने अमित बाजार पत्रिका को बंगाली से अंग्रेजी में कर लिया था। डर के मारे रातों रात अपने भाषाओं को चेंज कर लिया था। जो बंगाली भाषा में जो है अखबार छापता था, जो बंगाली भाषा में जो अखबार छापता था वो अंग्रेज के डर से, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के डर से बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में कर लिया। किसने? सुशील कुमार घोष और यहाँ पे देखा जाए मोतीलाल घोष। सुशील कुमार घोष और मोतीलाल घोष डर के मारे क्या किया कि जो है जो भाषा में छपाता था, बंगाली भाषा में छपाता था, उसे हटा कर काम कर लिया, अंग्रेजी भाषा इंट्रोड्यूस कर लिया। पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया क्योंकि पायनियर अंग्रेजी भाषा का अखबार था। पायनियर जो था वो कौन सा भाषा था? अंग्रेजी भाषा था, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, उसका समर्थन किया। तो पायनियर का अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया क्योंकि पायनियर इंग्लिश में छपाता था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस को समाप्त कर दिया। लीटर ने लाया, रिपन को समाप्त कर दिया। लॉर्ड लीटर लाया, लॉर्ड रिपन समाप्त कर दिया। लीटर लाया, रिपन समाप्त कर दिया। तो लॉर्ड रिपन ने क्या किया, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था जो सही नहीं था बाकियों को लेकर के, तो उनका लिया तो जो रिपन था उस प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। बोला ये प्रेस एक्ट में रहेगा, इसको जो छापना है छापे, क्योंकि अखबार का काम है कि सही गलत दिखाना। अगर तुम गलत कर रहे हो तो छपेगा, जो सही करो तो छपेगा। वो इंसान का क्या होता है, चेहरा होता है, क्या गलत किया क्या सही किया। हम संसद में थोड़ी जाकर देखेंगे क्या हो रहा है, लेकिन जो संसद में घटना घटेगा उन चीजों को देखा जाएगा, उन चीजों को जांच किया जाएगा, भाई उसमें क्या हो रहा है, और उसको दिखाएगा मीडिया वाला। आप तो सब मीडिया वाला सब मोदी मीडिया सब बिक गया, पैसा लेकर के झूठ सही बोल बात करते हैं। दो को मुर्गा वाला बात करता है, एक वहाँ पे हाँ बोलिए ऐसा होने वाला है, हाँ तू बोल रहे तू होने वाला है, अब मार हिंदू मुस्लिम लगा तो मुर्गा लगाते आज के मीडिया लगा दिया, फिर हिंदू मुस्लिम करवा रहा है। फिर और लड़की लोग का होता है मीडिया में, जो लड़की लोग होता है ऐसा बाल गिरा लेगी, नमस्कार फिर से आ गए हैं, खतरनाक मीडिया वाले होते हैं। वो जी है मीडिया में लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस को समाप्त कर दिया और चार्ल्स बेचकाम को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा
अधिदायक क्या क्या नियम है ना, तो जो है इस अधिनियम के तहत, किसके नियम, अधिनियम के तहत यह अधिनियम कर्जत की अलोकप्रिय नीतियों को दबाने के लिए किया गया था। जो लॉर्ड कर्जन था, उन लॉर्ड कर्जन की जो अलोकप्रिय नीतियां था उनको दबाने के लिए सरकार ने 1908 ईस्वी में, कितना में 1908 ईस्वी में द न्यूज पेपर एक्ट समाचार पत्र अधिनियम पास किया। जब समाचार पत्र अधिनियम पास किया तो इस अधिनियम के तहत यदि कोई प्रकाशक समाचार पत्र में हिंसा अथवा हत्या प्रेरित करने की बात करते हैं, इस समाचार पत्र के द्वारा अगर कोई के तहत देखा जाए तो इस अधिनियम के तहत यदि कोई प्रकाशक समाचार पत्र में हिंसा अथवा हत्या करने की बात प्रत्यक्ष छापने वाला संपत्ति एवं मुद्रा जब्त कर लेगा। तो अगर कोई व्यक्ति अगर हिंसा का बात करता है, हत्या का बात करता है, तो उनका जमीन जथा क्या होगा, कुर्ती जब्ती कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। सुन जाए क्या बोला कि इस अधिनियम के तहत यदि भी प्रकाशन में अगर कोई हिंसा का बात लिखता है, मारपीट झगड़ा का बात लिखता है, फिर या फिर जो है देखा जाए हत्या का बात लिखता है, तो उन चीजों को क्या होगा कि सब चीज छीन लिया जाएगा, उसका जो संपत्ति मुद्रा ऐसा कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत बंगाल में वंदे मातरम, बंगाल में क्या है, वंदे मातरम, संध्या तथा युगांतर जैसे देशी जो है समाचार पत्र के जो है वो बंद करके उन पर मुकदमा चलाएगा। और इनको इन मुकदमा देखा जाए तो वंदे मातरम हो गया या संध्या हो गया या युगांतर हो गया, जो देशी समाचार पत्र चलता था उन देशी समाचार पत्रों को उस पर मुकदमा चला दिया गया और इनको बंद कर दिया कि आप क्यों जो है हत्या का बात, हिंसा का बात छापेंगे। अगर हिंसा का हत्या का बात छापेगा, विरोधी छापेगा, तो आपके हर चीजों को जब्त कर लिया जाएगा, जमीन जथा जब्त कर लिया जाएगा, पैसा वैसा सब जब्त कर लिया जाएगा, सामान वगैरह सब चीज ले लिया जाएगा। ये चीज उसके कदमा चलेगा, पेश से डालोगे और जाओ सब चीज पेश से बंद हो जाएगा। तो लोग डर के मारे जो है अंग्रेजों के खिलाफ में, लोगों के खिलाफ में जो छापता रहता, अगर छापेंगे लोगों को पास चला जाएगा तो काफी ज्यादा चीजें का हिंसा फैलेगा। तो पहले के लोग अखबार वगैरह सुबह पढ़ा करता था, अब कोई अखबार नहीं पढ़ता, अब सबको सब मोबाइल से रील से घसकाता रहता है। 2 सेकंड का रील्स देखता है, अब 2 घंटा कब चला जाता है पता नहीं चलता इंसान का। हमारा तुम्हारा दिमाग, हर व्यक्ति का दिमाग, कैलिफोर्निया में बैठा हुआ इंसान, अमेरिका कैलिफोर्निया में बैठा हुआ इंसान हमारा सर्च कर रहा है। सोचो हम जैसा चीज सोचते हैं, जिस चीज पर ज्यादा समय दिए वो चीज तो अपने आप आ जाता है। जो चीज मान लो कोई सोचता है कि हम बिरयानी कैसे बनाए, वो सर्च करता है, 10 वीडियो आ जाता है उसका। कोई सोचता है कि हम ये चीज कैसे देखें, कैसे बनेगा, उसका तुरंत आ जाता है। कोई सोचता है कि वीडियो कैसे बनेगा, उसका 10 वीडियो आ जाता है। कोई सोचता है क्लिक करें, उसका आ जाता है 10 को। कोई सोचता है कि हम पढ़ाई कैसे, इस चैप्टर का उसका आ जाता है। मतलब जो चीजें हम सोचते हैं, जिन वीडियो पर ज्यादा समय देते हैं, जिसको ज्यादा वॉचिंग करते हैं, उन चीजों को ऑब्जर्व करता है, वही चीजें हमें देता है। अगर बोला जाए किसी को 1 घंटा क्या करो कि पढ़ाई करो, तो बोलेगा कि नहीं 1 घंटा नहीं पढ़े, लेकिन 1 घंटा बोल देगा तो फिल्म देखो, देखिएगा फिर शांत देखिएगा, ये चीज है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं लोग ठीक है। अब देखा जाए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है, सबसे ज्यादा चीज क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इन चीजों को बेहतरीन से थोड़ा समझिएगा, ध्यान से इसे याद कर लीजिएगा, 4 बार 5 बार बोलिएगा, देख देख के बोलते रहिएगा, याद होते रहेगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर देखिएगा, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं किस भाषा में लिखा जाता है, कौन वर्ष लिखा था, इसके संपादक या स्थापक कौन था, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा कि जो है बंगाल गजट, तो जो बंगाल गजट है वो कौन भाषा था, अंग्रेजी भाषा था। जो बंगाल गजट है वो कौन सा भाषा था, अंग्रेजी भाषा था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है बंगाल गजट किस भाषा में था, तो अंग्रेजी भाषा में था। इसमें किस वर्ष छपाई हुआ था, 1780 में। बंगाल गजट के बाद 1780 में। इसके संपादक कौन थे, जेम्स अगस्टस हिंकी, है ना, जेम्स अगस्टस हिंकी, जेम्स अगस्टस हिंकी था, कौन था, जेम्स अगस्टस हिंकी। ये क्वेश्चन कई बार बोला है, आप लोग बोल बोल करके याद कीजिएगा, क्योंकि जब तो बोल बोल के करते हैं तो आपका दिमाग, कान सब एक्टिव रहता है, क्या होता है, हर प्रत्येक चीज एक्टिव रहता है, सब सेंसर काम करता है। तो याद रखिएगा, बंगाल गजट किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में हम जूम कर दूंगा, ठीक है।
देखिएगा, ठीक है ना। बंगाल में गए थे वो किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। कब आया था? 1780 में। संपादक कौन था? जेम्स अगस्टस हिक्की। कौन था? जेम्स अगस्टस हिक्की। इसके अलावा देखिएगा जो इंडियन थे ना, जो इंडियन देखिएगा गजट इस भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में। जो इंडियन गजट है कौन भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। कब आया था? 1780 में। हेनरी विलियम डिरोजियो, है ना, हेनरी विलियम डिरोजियो, हेनरी विलियम डिरोजियो ने इसका संपादन किया था। एक द बंगाल गजट, एक बंगाल गजट है, एक द बंगाल गजट है। बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में, द बंगाल गजट भी अंग्रेजी भाषा में। लेकिन याद रखिएगा जो बंगाल गजट है वो 1780 में, जो द बंगाल गजट है वो 1818 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो बंगाल गजट है वो 1780 में, जो द बंगाल गजट है वो 1818 में। आपको क्या द लगा हुआ बस, क्या द बंगाल गजट, तो द बंगाल गजट 1860 उस दिन गंगाधर भट्टाचार्य लाया था, गंगाधर भट्टाचार्य ने लाया था। अब देखो जेम्स अगस्टस हिक्की जो अंग्रेज था वो बंगाल गजट लाया था 1780 में। लेकिन जो देखो एक गंगाधर भट्टाचार्य जो इंडियन था वो 1818 में द बंगाल गजट लाया था। एक है देखिएगा समाचार के ना दर्पण, दर्पण मतलब आईना, ठीक है, आईना मतलब तुम्हारा आईना दिखाई देता है। इंसान अपना आईना देखता है ना, अपना रूप देखता है, कितना अच्छा लगता है जब आईना में जाता देखने के लिए चाहेगा और उसके बाद अपना चरित्र को देखता है कि आज हम क्या क्या गलत है सही किए, ठीक है, और वो उसका चरित्र दिखाता है ना कि तू ये घटना करके आया। तो इंसान तो पता है कि हम अच्छाई बुराई करते हैं, लेकिन उन चीजों में क्या है कि इंसान जो है सब चीज इग्नोर करके चलता है, सब चीज कर रहा है। पता है कि जब मौत आएगा इंसान को तो सब चीज धरा का धरा यही रह जाएगा। जो कर्म करेगा अच्छा या बुरा वही उनके साथ जाएगा, वही अमाल उसके साथ जाएगा, बाकी और कोई भी चीज उसके साथ जाने वाला नहीं। घर बना ले, मकान बना ले, अपने बाल बच्चा के सब कुछ कर ले, हर एक चीज कर ले, लेकिन जो व्यवहार है, जो अमल है, जब इंसान चला जाएगा धरती से तो उसके किए गए अमल ही याद रखेगा। तो इसलिए इंसान को अच्छे अमल भी करना चाहिए, अच्छे कर्म भी करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो कोई किसी के साथ नहीं जाएगा, कोई किसी के साथ नहीं जाएगा। जो है हमसे नायाब लोग इस धरती पर आए, हमसे अच्छे लोग आए, और आप देखो उसी जो है धरातल पे, उसी जो है कब्रिस्तान में, उसी कब्र में लेटा हुआ क्या हुआ? अपनी जिंदगी में अच्छा नहीं किया होगा, बहुत अच्छा किया, अपनी जिंदगी में अच्छा कर्म नहीं किया, बहुत बेहतरीन काम कर गया, लेकिन क्या चला गया, आज उसको कुछ पूछने वाला भी नहीं। 1 से 2 पीढ़ी के बाद सब इंसान भूल जाता है, 1 से 2 पीढ़ी के बाद इंसान खत्म। लेकिन जब तो अपना एक्स्ट्रा कुछ अलग करके जाता है तब इंसान के अंदर नाम होता है, बोलता है नहीं वो इंसान ऐसा हुआ, वो इंसान ऐसा था, वो इंसान ठीक था या वो इंसान बुरा था, जो कर्म करता जाता है। इसलिए इंसान को अच्छे कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छाई कभी न कभी उसके अंदर जो है बुरा नहीं होगा, कभी न कभी अच्छाई होगा। क्योंकि अच्छा इंसान को अगर देखा जाए मैं खाना में भी रख दिया जाए ना, शराब खाना में रख दिया जाए ना, फिर भी देखो घूम के चला गया लेकिन शराब दारू नहीं पिएगा। लेकिन बुरा इंसान को अच्छी जगह पे भी अगर ले जाया तो ना, मस्जिद में रख दो ना, चप्पल चला भागेगा। अच्छा हमेशा अच्छे रहेगा, बुरा हमेशा बुरे रहेगा, चाहे कहीं पे भी सिचुएशन क्या है रहेगा। इसलिए हमेशा इंसान को अच्छे हालात में, अच्छे सिचुएशन में रहना चाहिए, अच्छा कर्म करते रहना चाहिए। ठीक, चलिए तो हम बात आगे देखते हैं। जो समाचार पत्र है, समाचार दर्पण बंगाली में जाएगा, ठीक है ना, बंगाली भाषा में समाचार दर्पण किस भाषा में? बंगाली में। फिर और कब आया? 1881 में। किसने लाया? जेसी मार्श बेनर, जेसी मार्श बेनर। तो समाचार दर्पण बंगाली भाषा में लाया। फिर किस कब लाया? 1881 में, जेसी मार्श बेनर। समाज कौमुदी बहुत बार पूछा है, समाज कौमुदी बंगाली भाषा में, ठीक है। कब आया? 1881 में। किसने लाया? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन पूछा है कि समाज कौमुदी के रचनाकार कौन है, संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय। कब किया? 1821 में। कौन सा भाषा में? बंगाली भाषा में। समाज कौमुदी किस भाषा में था? बंगाली में। कब किया गया? 1881। किसने किया? राजा राम मोहन राय। ठीक, ये चीजें याद रखो। इसके अलावा विलायतुल अखबार, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। विलायतुल अखबार ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। विलायतुल अखबार किस भाषा में? फारसी भाषा में। समाज कौमुदी बंगाली में, समाज कौमुदी बंगाली में, विलायतुल अखबार फारसी में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जाने वाला पूछा है। ठीक है, ये दोनों का भी आई है।
ठीक है, ये दोनों का इम्पोर्टेंट है, काफी ज्यादा क्वेश्चन ये दोनों का 1822 में आता, ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। सम्राट मोदी और विराट अकबर दोनों किसके द्वारा है? राजा राम मोहन राय। लेकिन जब 1810 में सम्राट मोदी, 1810 में विराट अकबर, सम्राट मोदी बंगाली में, विराट अकबर फारसी में। ठीक, तो बताइए विराट अकबर कब है? 1822 में। किस भाषा में? फारसी में। सम्राट मोदी कब आया? 1810 में। किस भाषा में? बंगाली में। दोनों कौन है? राजा राम मोहन राय। जाम ए जहांनुमा उर्दू में था 1810 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। बॉम्बे समाचार पत्र गुजराती में था 1810 में फर्गुंडी मार्क 1। उसके बाद देखिएगा उदत मार्टन, ये अच्छे जाने पुस्तक है, हिंदी में था, लेकिन 1826 में आता जुगल किशोर। आगे देखिएगा दर्पण, ये क्वेश्चन पूछता है दर्पण किस भाषा में? मराठी में। दर्पण किस भाषा में? मराठी में। कब आता? 1832 में। बाल शास्त्री किसमें? बाल शास्त्री। बॉम्बे टाइम अंग्रेजी भाषा में 1828 में थॉमस बेटन या रॉबर्ट नाइट के द्वारा लिखा गया, संपादन किया गया था। फिर ये चीजें आगे देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं और जूम हो सके तो देखिए राष्ट्रगोप्ता, फिर राष्ट्रगोप्ता आया गुजराती में 1851 में। किसने लिया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने हिंदू ने जो है प्रति व्यक्ति आय पहली बार निकाला था, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय निकाला था 20 रुपये, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी और हिंदू पेट्रियट किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। कब लाया? तो 1831 में। किसने के द्वारा संपादन किया गया? गिरीश चंद्र घोष, बाद में जो है हरीश चंद्र मुखर्जी, गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी। आगे देखिए सोम प्रकाश, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। सोम प्रकाश किस भाषा में था? बंगाली भाषा में। सोम प्रकाश किस भाषा में था? बंगाली में। कब किया गया था? 1837 में। किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा सोम प्रकाश बंगाली भाषा में कब किया गया? 1859 में, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। 1861 में क्या किया गया था? इसका हुआ था रॉबर्ट नाइट के द्वारा। और पायनियर अंग्रेजी भाषा में था, कब किया गया था? 1865 में। किसके द्वारा? जॉर्ज एलन के द्वारा। जॉर्ज एलन के द्वारा इसका संपादन किया गया था। एक अमृत बाजार पत्रिका, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। अमृत बाजार पत्रिका, तो अमृत बाजार पत्रिका जो आता वो बंगाली भाषा में था। अमृत बाजार पत्रिका जो आता वो बंगाली भाषा में था। अमृत बाजार पत्रिका कब आया था? बंगाली भाषा में आया था, ठीक है। अब देखिएगा कि अमृत बाजार पत्रिका है वो बंगाल में था, हमारे था 1867 में। मोतीलाल घोष और शिव कुमार घोष, यही दोनों डर के मारे अपना बंगाली भाषा को छोड़ करके इंग्लिश भाषा कर लिया था, वरना कूलर प्रेस एक्ट आने के बाद यही, ठीक है। मोतीलाल घोष और शिव कुमार घोष। केसरी वाला वो बोल रहा है, बोलो जुबान केसरी, ये केसरी, ठीक है। ये केसरी का है, ठीक है। केसरी आता मराठी भाषा में, फिर देखा जाए 1888 में बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, संपादन किया। एक मराठी में था। अब कंफ्यूजन यहीं पर होगा, कंफ्यूजन यहीं पर होगा। केसरी कौन सा भाषा में है? मराठी में। मराठी कौन सा है? अंग्रेजी में। आप कान खोल सुन लो, एग्जामिनर जानबूझ के कर देता है कि मराठी कौन सा भाषा में लिखा गया था। अब सोचता मराठी में लिखा, बोलो मराठी भाषा में माफ दे दो, ठीक है। मराठी में नहीं लिखा गया था, मराठी जो था वो अंग्रेजी में लिखा गया था, ठीक है। याद रखना है कि जो मराठी है वो किसमें लिखा गया? अंग्रेजी में लिखा गया। जो केसरी है वो मराठी में, बोलो जुबान केसरी मराठी में, ठीक है। तो मराठी भाषा, केसरी किसमें? मराठी में, ठीक है। और जो है जो मराठी था वो अंग्रेजी में, ठीक है। तो अंग्रेजी में कब किया गया? 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आगे देखिएगा युगांतर जो है बंगाली में लिखा गया था 1906 में। वरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, दादा भाई नौरोजी, इन सभी के द्वारा किया गया था। वरिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और दादा भाई नौरोजी।
नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।